ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अच्छा पहनावा और महंगी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जी भाई, आपको बेहतर पता होगा, आपको तो 3 साल हो गए हैं, मेरा तो अभी पहला साल है। तुम्हें तो अभी 4 महीने हुए हैं। कोई नहीं, डल जाओगे आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के रंग में। अच्छा जी, तो ऐसी बात है, चलें देखते हैं। ले, उसामा भाई भी आ गए। अब उसामा को देख लो, लेटेस्ट मोबाइल रखता है, सिविक कार है, डिपार्टमेंट में बड़ा नाम है इसका। हाँ वो तो मैंने देखा है, लड़कियां पिक्चर्स ले रही होती हैं इनके मोबाइल से। हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो? किया कुछ ऑर्डर? नहीं उसामा भाई, ऑर्डर तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम आए हैं लेक्चर से फ्री होके। सही है। और आशिर, क्या मैसेज किया था तूने? सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर सका। बस यही पूछ रहा था कि कब आ रहा है तेरा हैवी बाइक। बस यार, बाबा को बोला तो है हैवी बाइक का, वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक कनाडा से हुआ हूँ, फिर ले दूंगा। अरे वाह, आप हैवी बाइक ले रहे हैं? जी हाँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा क्या करते हैं और कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास? मेरे अब्बू वो सऊदीया होते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं, और मेरे पास भी टच मोबाइल है, ख़राब हो गया था तो बनने दिया हुआ है, आ जाएगा जल्द ही बन के। वक्त ही बनवा लो, बड़ा ज़रूरी है ये भी, बगैर मोबाइल की कोई ज़िंदगी नहीं। जी चले, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या बताता इनको कि मेरे पास ये बटनों वाला छोटा मोबाइल है, क्या इज्जत रह जाती मेरी। इनके पास महंगे महंगे मोबाइल हैं और मेरे पास ये, इसीलिए झूठ बोला कि ये हंसे ना मुझ पे। कहाँ फंसवा दिया अब्बा ने मुझे। अब्बा ये कहाँ फंसवा दिया आपने मुझे, जलील होकर रह गया हूँ मैं। क्या हो गया बेटे, क्या बात है? ये देखें, ये मोबाइल है कोई जो मैं यूं नहीं लेकर जाता हूँ, वहाँ सब अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, उनके पास अच्छे अच्छे महंगे मोबाइल हैं और मेरे पास ये। बेटा तुझे पता तो है हमारे हालात का, हम उन अमीरों को देख के उनकी चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं तो फिर अब्बा मुझे भी नहीं जाना यूनिवर्सिटी, मेरे से नहीं इन बटनों वाले मोबाइल के साथ उनका सामना होता। बेटा ये क्या बोल रहा है तू, ऐसे तो ना बोल। मैं कोशिश करूंगा, कमेटी वगैरह डाल के 20-25 हज़ार का तुझे ले दूंगा टच मोबाइल। ये कमेटी के लारे मुझे ना दे अब्बा, और 20-25 हज़ार का कोई मोबाइल नहीं आता। मैं नया मोबाइल लूंगा, कम से कम 60-70 हज़ार का आएगा। 60-70 हज़ार? अच्छा बेटा तू फिक्र ना कर, मेरे किसी ने पैसे देने हैं, मैं 1-2 दिन में तुझे कर देता हूँ पैसे, फिर तू ले ली मोबाइल। लेकिन आइंदा पढ़ाई छोड़ने की बात ना करी। ठीक है अब्बा। मैंने तो सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर हमारा सहारा बनेगा, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी जाके लोगों की देखा देखी और ही रास्ते निकल पड़ा और भूल गया कि हम तो गरीब लोग हैं। मैं अब कहाँ से पूरी करूँगा इसकी इतनी महंगी फरमाइश। चलो किसी से जाके करता हूँ मिन्नत समाजत। अस्सलाम वालेकुम भैया, वीवो का सबसे लेटेस्ट मोबाइल कौन सा आया हुआ है? वालेकुम सलाम। किस रेंज में चाहिए आपको? भाई ऐसे ही 60-70 हज़ार की रेंज में। इतने में? ये आपके पीछे बैनर लगा हुआ V23E का, यही है सबसे लेटेस्ट। अच्छा, ये अवेलेबल है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है, 2 दिन तक आएगा, तब आके आप ले जाइएगा। अच्छा चले ठीक है। उसामा देख यार, इसके मोबाइल का रिजल्ट कितना लेवल है, और शेप भी बहुत प्यारी है, लगता है लेटेस्ट मॉडल है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट मॉडल है, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी में और किसी के पास होगा। अब क्या परेशानी आ गई रज़ाक मियाँ? असगर भाई कुछ 60-70 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई थी, अगर मिल जाते तो।
मैं 2-3 महीनों में कमेटी डाल के आपको वापस कर दूंगा। 60-70 हज़ार? लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो तुमने बेटे का दाखिला करवाया है, अब अचानक से और क्या ज़रूरत आ गई? वो बस घर की ही कुछ परेशानियां हैं, बेगम का इलाज करवाना है और साथ ही 2-4 काम इकट्ठे आ गए हैं। देखो रज़ाक भाई, मैंने कुछ अर्सा पहले ही तो बेटी की शादी की है, मैं तो खुद लोगों का कर्ज उतार रहा हूँ, आपको कहाँ से कर दूँ? देख लें, अगर कहीं से हो सके तो मैं वादा करता हूँ जल्दी वापस कर दूंगा। मियाँ, कोई तुमसे हालात ढके छुपे तो है नहीं मेरे, नहीं हो सकते तो इनकार कर रहा हूँ, वरना फौरन ना दे देता। चलें ठीक है भाई साहब। असगर भाई को क्या बताता मैं कि बेटे ने महंगे मोबाइल की फरमाइश कर दी है। ये मुझे लानत मलामत करते कि चंगा अजाब तूने अपने सर ले लिया इसका यूनिवर्सिटी दाखला करवा के। चलो अब मुझे ही कुछ करना होगा। अतीब बेटा, तो यहाँ से फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी। तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। अरे अब्बा, आप यहाँ? शुक्र है किसी ने देखा नहीं आपको। देखा नहीं मतलब? नहीं कुछ नहीं। खैर बताएं, क्या बात है? बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे किसी ने पैसे देने हैं, तो उसने मुझे दे दिए हैं। पूरे 70,000 हैं। ये ले, अब जाके ले ली अपनी मर्जी का मोबाइल। अरे अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही जाके लेता हूँ मोबाइल और आपको दिखाता हूँ शाम में। और आप आए किस चीज़ पे हो? रिक्शा नजर नहीं आ रहा। वो तो बेटे मैं बाइक ठहरा के आया हूँ कि अगर तेरे दोस्त देख लेते हो तेरा मजाक उड़ाते कि तू एक रिक्शे वाले का बेटा है। अरे अब्बा, आप भी ना। चले, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, शाम में मिलता हूँ आपको। भैया, वो मोबाइल आ गया जिसका आप उस दिन कह रहे थे, V23E। नहीं भाई, इस दफ़ा माल लेट हो गया, कल शाम तक लाजमी आ जाएगा। अच्छा चले ठीक है, फिर कल लाजमी रख लीजिएगा, मैं आके ले लूँगा। बेफिक्र हो जाएं आप, आ जाएगा तो रख लूँगा आपके लिए। अब्बा, वो मोबाइल कल। कौन हो भाई? ये रिक्शा तो मेरे अब्बा का है, वो कहाँ है? ओ भाई, ये रिक्शा मैंने सुबह ही ख़रीदा 70,000 रुपये का, वो शायद तुम्हारे अब्बा ही होंगे, अब ये मेरा है। बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे किसी ने पैसे देने हैं, तो उसने मुझे दे दिए हैं। पूरे 70,000 हैं। ये ले, अब जाके ले ली अपनी मर्जी का मोबाइल। ओ भाई, ये रिक्शा मैंने सुबह ही ख़रीदा 70,000 रुपये का, वो शायद तुम्हारे अब्बा ही होंगे, अब ये मेरा है। ये मैं क्या कर बैठा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बा, अब्बा बाहर आना जरा।
बेटे ये रिक्शा? जी अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं लोगों की चमक धमक देखकर पागल हो गया था और आपसे ये फजूल फरमाइश कर बैठा। मैं ये भूल गया था कि आपने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन बेटे वो... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपनी रोजी रोटी बेच दी मेरी फरमाइश के लिए। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर कर जाऊँ तो खींच के थप्पड़ लगाइएगा मुझे, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। अरे ऐसा ना बोल बेटे, हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी हैसियत याद होनी चाहिए। हम क्यों दिखावा करें, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे अच्छे से समझ आ गई है। आशिर और उसामा भाई, कुछ बात करनी है आप लोगों से। हाँ बताओ अतीब। वो उस दिन आपने पूछा था ना कि मेरे अब्बू क्या करते हैं और मेरे पास कौन सा मोबाइल है, तो मेरे पास ये मोबाइल है बटनों वाला। और मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मेरे अब्बू सऊदीया होते हैं, जबकि वो यहीं होते हैं और रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, मैं एक रिक्शे वाले का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि उन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद मुझे इतना पढ़ाया। खुद बेशक टूटी हुई जूती पहनी, लेकिन मुझे अच्छे से अच्छा पहनाया और यूनिवर्सिटी तक लेकर आए, इस ख्वाब के साथ कि उनका बेटा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा। और इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू का ये ख्वाब ज़रूर सच करूँगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।